हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म का विकास जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो आप यहाँ से याद रखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो ये या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यहाँ से आप प्रश्न एक पूछ सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुबनी जो नामक स्थान पे जो है इनका जन्म होता है। लुबनी जो वर्तमान समय में कहाँ है, तो नेपाल है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो थे, जिनका नाम था सुयोधन, जो शाक के कुल से आते थे। देखिए, एक एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि जो गौतम बुद्ध है किस कुल से आते हैं, तो शाक के कुल से आते हैं। तो आप यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, गौतम बुद्ध की जो माता थी वो माया देवी थी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ जाता है कि गौतम बुद्ध की माता कौन थी और पिता कौन थे। देखिए, पिता सुयोधन थे और माता कौन थी, तो माया देवी थी। देखिए, उनके देखिए जब क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध की माता जो थी माया देवी, वो अपने नैहर जा रही थी। रास्ते में मुझे पीड़ा हुआ, तो उन्हें रास्ते में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जन्म के 7 दिन बाद ही क्या हुआ कि उनकी माता चल बसी, यानी दुनिया से चल गई। तो उनका लालन पोषण उनकी मौसी जो थी, वह सौतेली माँ बोलिए या उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी माँ जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, तो 7 दिन बाद। और उनका लालन पोषण किसने किया, तो उनकी प्रजापति गौतमी ने किया था। सौतेली माँ थी या मौसी भी थी। ठीक है, चलिए और देखिए इसके बाद क्या हुआ कि गौतम जो बुद्ध थे उनके पिता सुयोधन ने एक सन से उनके बारे में दिखाया, ज्योतिष से दिखाया कि बताइए कि आगे चल क्या बनने वाले। तो ज्योतिष ने बनाया या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेंगे या सब बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे। अब क्या हुआ था कि अब सुयोधन का एक ही पुत्र था। वो डरने लगे कहीं ये मेरा बेटा अगर सन्यासी बन जाता है तो राजपाट कौन चलाएगा, इसी डर में वो रहते लगे। तो क्या हुआ कि वह मात्र 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी करवाते हैं। किससे करवाते हैं, तो यशोधरा से करवाते हैं। जब यशोधरा से शादी करवा देते हैं तो कुछ 1 साल या 15 महीना बाद उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम था राहुल। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था और उनके बेटा का क्या नाम था। देखिए, एक यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का क्या नाम था। देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है रेलवे में कि गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए और उनके बेटा का नाम था तो राहुल था। और जो उनकी पत्नी थी उसकी क्या नाम था, तो यशोधरा था। तो आप यहाँ से 2-4 पॉइंट याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि उनके जो पिता थे वो लगभग 16 वर्ष तक क्या हुआ कि वो घर से बाहर ही नहीं निकले। गौतम बुद्ध जो थे उनको पिता ने बाहर निकालने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे संत ने बताया था कि यह तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलते। एक दिन क्या हुआ कि वो जो घर से बाहर निकले, जब कपिल वस्तु में सैर जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु के सैर करने निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। कौन कौन से दृश्य देखा, एक पहला दृश्य देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है जो डंडा लेकर लड़खड़ा लड़खड़ा कर चल रहा है। दूसरा उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति जो काफ़ी कष्टमय से अपन जीवन व्यतीत कर रहा है और वह पीला सा पड़ गया है। और तीसरा उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति यानी शव को देखा। और एक चौथा भी देखा सन्यासी को। जो सन्यासी को देखा तो उन्होंने पाया कि वो सन्यासी जो व्यक्ति हंसते हुए जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अरे ये कौन सा व्यक्ति है जो हंसते हुए जा रहा था। तो इनके दिमाग में आया कहीं हो सकता है कि ये वही व्यक्ति है जो अपने मोह माया को छोड़कर गृह त्याग दिया है।
तो इनके मन में आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उस समय 29 वर्ष के हो गए थे और 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग दिए। जब वो गृह त्याग दिए तो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्कर्मण की घटना से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उन्होंने कौन कौन से 4 दृश्य देखे, तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा और एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक 100 को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। ठीक है। जब वो गृह त्याग करने के बाद वैशाली गए, जब घर त्याग दिए तो वो कहाँ गए थे, प्रथम तो वैशाली गए थे। अब वैशाली जाने के बाद जो है अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और देखिए यही अलार कलाम थे जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। और अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने किसकी शिक्षा प्राप्त की, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए और जो अलार कलाम के बाद ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो राजगीर है। तो सबसे गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले कहाँ गए, तो वैशाली गए। वैशाली में अलार कलाम शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके राजगीर गए और राजगीर से जो है रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी 2-3 प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित प्राचीन घटना और उससे संबंधित जो प्रतीक थी। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था इसका कमल एरसार से संबंधित था। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा था कि गौतम बुद्ध का जन्म इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल और सार है। जब गृह त्याग दिए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पीपल वृक्ष है। और देखिए जो निर्वाण हुई थी इसका चिन्ह क्या है, तो इसका पद चिन्ह है। और इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो स्पुत है। तो यहाँ से भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है और गृह त्याग का है, जन्म का है कमल एवं सार, गृह त्याग का है घोड़ा और ज्ञान का है पीपल और निर्वाण की है पद चिन्ह और मृत्यु क्या है, तो स्पुत है। देखिए क्या हुआ था कि रुद्रदामन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो 6 वर्ष वो तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद वो 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के पास निरंजना नदी जो वर्तमान में पहले फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, पीपल वृक्ष के पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये याद रखिएगा कि वो गौतम बुद्ध 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि किस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध जो है बुद्ध के नाम से जाना लगा। ठीक है। और जो है गौतम बुद्ध जो है वो पहला अपना उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध जो है वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।